मिडिल क्लास एक ऐसी क्लास जो सब कुछ करती है लेकिन कभी दिखाई नहीं देती। ना ही नई गरीबों की सुविधा मिलती है, ना अमीर के जैसा लाइफस्टाइल। हर महीने सैलरी का इंतजार और मिलते ही ईएमआई, बिल, खर्चे और फिर वही खाली वॉलेट। जिंदगी भर स्ट्रगल लेकिन रिजल्ट वही किराए का घर, वही सेकंड हैंड बाइक और वही सपने। सवाल ये है, इतनी मेहनत करने के बाद भी मिडिल क्लास हमेशा गरीब क्यों रह जाता है? क्या सिस्टम की गलती है? ये हमारी सोच में ही कुछ प्रॉब्लम है। आज हम उन असली वजहों को समझेंगे ताकि आगे चल के हम ये कह सके, मैं मिडिल क्लास में पैदा जरूर हुआ हूं लेकिन वहीं अटका नहीं। चलिए शुरू करते हैं। वन सोर्स ऑफ इनकम। सोच के देखो, अगर आपके घर में पानी सिर्फ एक पाइप से आए और वो पाइप बंद हो जाए तो क्या होगा? बस वही हाल मिडिल क्लास का होता है। पैसा सिर्फ एक जगह से आता है, सुबह से शाम तक मेहनत, ऑफिस, बॉस का मूड संभालना, टारगेट, प्रेशर, लेकिन पूरी जिंदगी एक ही सैलरी पे चलती है। अगर जॉब चली गई तो कोई बैकअप है? 2 महीने में बचत खत्म, स्ट्रेस शुरू। पर पैसा सिर्फ जॉब से आना जरूरी है क्या? अमीर लोग क्या करते हैं? वो पैसा अलग अलग जगहों से कमाते हैं, जैसे रेंट, शेयर्स, छोटी बिजनेस, यूट्यूब, इन्वेस्टमेंट्स। उनका पैसा भी पैसा कमाता है। और मिडिल क्लास सिर्फ एक टंकी है पैसे की, लेकिन लीकेज 4 जगह से, किराया, स्कूल फीस, ईएमआई, राशन। अब आप भी सोचो, सिर्फ एक जगह से पैसा आएगा और 4 जगह से जाएगा तो बैलेंस बचेगा क्या? मिडिल क्लास का असली दर्द यही है, पैसा कमाते हैं लेकिन एक ही रास्ते से, और जब पैसा कम आता तो सेविंग क्या होगी, इन्वेस्टमेंट क्या होगा? बस इसी वजह से मिडिल क्लास जिंदगी भर मिडिल में ही अटका रहता है, ना आगे बढ़ पाता है, ना पीछे जाने की सोच सकता है। ईएमआई आर ईटिंग योर सैलरी। मिडिल क्लास का एक ही सपना होता है, अपना घर हो, अपनी गाड़ी हो और एक आईफोन हो। लेकिन जब जेब में पैसा कम होता है तो सपना पूरा करने के लिए ईएमआई का सहारा लेते हैं। सिर्फ 8,999 पर मंथ में कार ले लो। सुनने में इजी लगा, लेकिन जब टोटल कैलकुलेट करते हो तो वो 6 लाख की कार 9 लाख में पड़ती है। क्यों? इंटरेस्ट। बैंक को लगता है मिडिल क्लास के सपने बेचो और उनसे 5 साल तक पैसा निकालो। देखो, ईएमआई एक ट्रैप है जो हमेशा आपके आने वाले पैसों पे हक जमा लेता है। आज सैलरी आई, पहले पैसा बैंक ने काट लिया, कार ईएमआई, पर्सनल लोन ईएमआई, मोबाइल ईएमआई। रिजल्ट आपको मिलता है सैलरी का सिर्फ आधा हिस्सा, बाकी बैंक ले जाता है। और सबसे बड़ा धोखा, मिडिल क्लास ईएमआई भरने को इन्वेस्टमेंट समझ लेती है। गाड़ी की ईएमआई लायबिलिटी है, घर की ईएमआई तब तक लायबिलिटी है जब तक रेंट से पैसा नहीं आ रहा। ईएमआई को समझो, अगर इनकम फिक्स्ड है और हर चीज ईएमआई पे ले रहे हो तो आप पैसा कमा नहीं रहे, आप सिर्फ बैंक का लोन चुका रहे हो। रियल लाइफ एग्जांपल, 25,000 सैलरी वाला आदमी अगर 10,000 कार ईएमआई, 5,000 मोबाइल ईएमआई, 6,000 घर रेंट देता है तो बचा क्या? 4,000। उसमें कौन सा सपना पूरा करेगा? भाई, ईएमआई लेना गलत नहीं है, लेकिन बिना प्लानिंग के लेना खुद का फ्यूचर खुद के हाथों बर्बाद करना है। अमीर लोग पहले पैसा बनाते हैं फिर चीजें लेते हैं, मिडिल क्लास पहले चीजें लेते हैं फिर जिंदगी भर पैसा चुकाते हैं, और इसी चक्कर में सपने पूरे करने के चक्कर में जिंदगी कर्ज बन जाती है। नो मनी स्किल्स, नो मनी लैब। अब आप एक बात बताओ, अगर आप एक 5 स्टार किचन में शेफ हो लेकिन आपको नाइफ चलाना नहीं आता तो क्या आप डिश बना पाओगे? बस वैसे ही मिडिल क्लास पैसा तो कमा लेती है लेकिन उसे संभालना नहीं आता। स्कूल में अलजेब्रा सिखाया गया लेकिन पैसा कैसे बचाएं वो कभी नहीं बताया। रिजल्ट, जिंदगी भर मेहनत करने के बाद भी ना बचत होती है, ना इन्वेस्टमेंट, ना फ्यूचर सिक्योर। जब पैसा आता है तो खर्च कर देते हैं, जब पैसा चला जाता है तब समझ आता है भाई सेविंग होनी चाहिए। प्रॉब्लम ये नहीं कि मिडिल क्लास पैसा नहीं कमा रही, प्रॉब्लम ये है कि पैसा किधर जा रहा है वो किसी को पता ही नहीं। बिना बजट बनाए, बिना ट्रैक किए, बिना गोल के पैसा उड़ाना, ये फाइनेंशियल सेल्फ डिस्ट्रक्शन है। एक एग्जांपल से समझते हैं। राम की सैलरी 25,000 रुपए है, हर महीने 5,000 रुपए मोबाइल पे, 4,000 खाने पे, 6,000 किराए पे और 5,000 ईएमआई, और बचा से 5,000, पर उसमें से भी कुछ बचा नहीं क्योंकि कोई गोल ही नहीं। ऐसे ही जिंदगी चली जाती है और जब इमरजेंसी आती है तो लोन लेना पड़ता है। अमीर लोग क्या करते हैं, पैसा आते ही बजट सेट कर देते हैं, हर रुपए का अकाउंट रखते हैं, पहले खुद को पे करते हैं यानी सेविंग पे, फिर दुनिया को। और मिडिल क्लास पहले दुनिया को पे करता है, खुद को लास्ट में, और कभी कभी तो मिलता ही नहीं। फाइनेंशियल नॉलेज इज नॉट ऑप्शनल एनीमोर। ये मोबाइल एप्स, यूट्यूब, फ्री कंटेंट सब कुछ अवेलेबल है, बस सीखने का जज्बा चाहिए। क्योंकि अगर आप पैसा संभालना नहीं सीखोगे तो जिंदगी भर पैसा आपको संभालता रहेगा और आप कभी आगे नहीं बढ़ोगे। यू कैन सेव, यू जस्ट डोंट नो हाउ। मिडिल क्लास का सबसे बड़ा बिलीफ क्या है? सैलरी कम है इसलिए सेविंग पॉसिबल ही नहीं है। भाई, रियलिटी ये है, सेविंग का इनकम से कम और हैबिट से ज्यादा कनेक्शन है। 15,000 कमाने वाला बंदा भी 1,000 बचा सकता है और 1 लाख कमाने वाला भी पूरा उड़ा सकता है। पॉइंट इज, जरूरत कभी खत्म नहीं होती पर डिसिप्लिन स्टार्ट हो सकता है। प्रॉब्लम ये है कि मिडिल क्लास क्या करती है, पहले खर्चा करती है, जो बचता है उसे सेविंग करने की सोचती है। लेकिन सही तरीका उल्टा है, पहले सेविंग करो, जो बचे उससे खर्च करो। इसको बोलते हैं पे योरसेल्फ फर्स्ट रूल। रियल एग्जांपल देखो, 20,000 सैलरी है जिसमें 2,000 इमरजेंसी फंड, 1,000 लॉन्ग टर्म सेविंग,
1000 शॉर्ट टर्म गोल, टोटल सेविंग 4000 पर मंथ, एक साल में 48,000। भाई 20,000 सैलरी में भी आप 50,000 का बैकअप बना सकते हो। बस रूल फॉलो करने की हिम्मत चाहिए। लोग क्या बोलते हैं, सैलरी बढ़ेगी तो बचा लेंगे। नहीं भाई, अगर 20,000 में नहीं बचा पाया तो 40,000 में भी नहीं बचा पाओगे, क्योंकि जैसे इनकम बढ़ती है वैसे ही खर्चे भी बढ़ा लेते हो। उसका नाम है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। और सबसे बड़ी गलती, सेविंग का कोई गोल नहीं होता। जब तक सेविंग का रीजन नहीं होगा तब तक वो एक बोरिंग हैबिट लगेगी। बट जब आप सोचते हो इस सेविंग से इमरजेंसी हैंडल होगी, इस सेविंग से बिजनेस स्टार्ट होगा, इस सेविंग से माँ बाप का इलाज होगा, तो आप इमोशनली इन्वेस्ट हो जाते हो और तभी सेविंग एक प्रायोरिटी बन जाती है। और आप एक बात याद रखो, पैसा आज नहीं बचाया तो कल पैसा बचाने के लायक नहीं रहोगे। स्टार्ट स्मॉल, स्टे कंसिस्टेंट। सेविंग पॉसिबल है हर किसी के लिए। तो अब आप सोचो, अगर इनकम फिक्स है, एक्सपेंसेस कंट्रोल में नहीं, ईएमआई ने आधी सैलरी खा ली और फाइनेंशियली नॉलेज भी जीरो है, तो जिंदगी भर मेहनत करते रहोगे लेकिन कभी पैसा आपके पास रुकेगा ही नहीं। मिडिल क्लास का दर्द यही है, पूरे दिन काम करते हैं लेकिन पैसा संभालना नहीं आता, और जब संभालना सीखने का वक्त होता है तब तक या तो उम्र निकल जाती है या लोन की फाइल मिल जाती है। लेकिन अब गेम चेंज करने का टाइम आ गया है, क्योंकि ये वीडियो मोटिवेशन नहीं, एक मिरर था। और अगर आप इसमें अपना चेहरा देख पाए तो अब आपकी कहानी बदलने वाली है। अब आप ही बताइए, क्या आप भी हर महीने पैसा खत्म होने वाले इस ट्रैप से थक चुके हैं? क्या आप सच में समझना चाहते हैं कि इस ट्रैप को कैसे तोड़ा जा सकता है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को यही खत्म मत कीजिए, क्योंकि असली गेम तो अब शुरू होने वाला है। अगले वीडियो में हम आपके लिए ला रहे हैं रियल बजटिंग ट्रिक्स। सैलरी छोटी है तो भी सेविंग कैसे करें, ईएमआई से कैसे निकले और पैसे से पैसा कैसे कमाए। ये सब मिलेगा आपको सिंपल हिंदी लैंग्वेज में, लॉजिक और एग्जाम्पल के साथ। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, यस आई वांट टू ब्रेक द ट्रैप। इससे आपके दिमाग को एक सिग्नल मिलेगा कि अब आप सीरियस हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक याद रखिए पैसे को संभालना एक स्किल है और वो आप जरूर सीख सकते हैं।